हेलो एवरीवन, आई एम सनी एंड मोस्ट वेलकम टू डबल एस स्टडी ग्रुप। तो आज की इस सेशन में हम लोग बात करेंगे कैलकुलस के एक पार्ट है डिफरेंशिएशन। तो टुडे इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डिफरेंशिएशन। तो बिल्कुल जीरो टू बेसिक टू हाई स्टार्ट करेंगे कि इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे कि व्हाट इज मीन बाय डिफरेंशिएशन एंड व्हाई वी नीड टू यूज एंड वेयर वी यूज। सो लेट्स कम एंड सी डिफरेंशिएशन. It is a process of finding the rate of change of its function with respect to another function. What I am saying, differentiation is a function. It is allow us to find rate of change of its function with respect to another function. So I am giving example like velocity and acceleration. अगर आपसे पूछता है कि वेयर बी यूज डिफरेंशिएशन, वेन रेट ऑफ चेंज इज नॉट कांस्टेंट, व्हाट आई एम टेलिंग, इफ एनीवन आस्क वेयर बी यूज डिफरेंशिएशन, देन वी कैन आंसर व्हेन रेट ऑफ चेंज इज नॉट कांस्टेंट देन वी नीड टू यूज डिफरेंशिएशन. सो हम लोग कहां पे डिफरेंशिएशन यूज करेंगे? जहां पे रेट ऑफ चेंज कांस्टेंट नहीं रहेगा. जैसे एग्जांपल मैंने दिया वेलोसिटी और एक्सीलरेशन. तो इसको मैं डायग्राम से समझाती हूं. वन साइड आई कैन रिटेन वेलोसिटी एंड अनदर साइड आई कैन रिटेन एक्सीलरेशन. तो ग्राफ के द्वारा समझाती हूं. दिस इज ग्राफ, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. एक्स एक्सिस टेकिंग टाइम 1, 2, 3, 4 and y-axis taking distance. So here we can retain 50, 100, 150, 200. See here, if they can tell find velocity, तो कैसे हम लोग velocity निकालेंगे? तो velocity is equal to rate of change of distance with respect to time. तो एस टाइप का फंक्शन को निकालने के लिए हम लोग डिफरेंशिएशन की यूज करते हैं. तो क्या है यहाँ पे, कैसे निकालेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस. तो सबसे पहले डिस्टेंस को चेंज करेंगे, यानी 100 माइनस 50 अपॉन 2 माइनस 1 we will get 50 by 1. So 50 kilometer per hour. Like if I am taking distance in hour, distance in kilometer and time in hour, so we will be getting 50 kilometer per hour. तो यहाँ पे क्या थी कि अगर मैं 1 आवर में जो ट्रैवलिंग कर रही हूँ 50 किलोमीटर, तो दूसरे भी 1 आवर में मैं 50 किलोमीटर ही ट्रैवल करूंगी. तो रेट ऑफ चेंज क्या है? कांस्टेंट आ रहा है यहाँ. रेट ऑफ चेंज इज कांस्टेंट. अब एक्सीलरेशन, जहां पर कि रेट ऑफ चेंज कांस्टेंट नहीं रहेगा, यहां पर अगर हम कह सकते हैं कि वी टेक वन स्टोन एंड थ्रू, व्हाट हैपन? सी हियर द डायग्राम गोज लाइक दिस. तो एक ऐसी टाइम आएगी कि वी गेट वेलोसिटी 0. तो क्या होगी? जब मैं पहले जो स्टोन थ्रू करूंगी स्टार्टिंग में, तो इसकी वेलोसिटी हाई रहेगी, और एक टाइम ऐसा आएगा वेलोसिटी 0 होके ड्यू टू ग्रेविटी इट फॉल्स अगेन इन अर्थ. व्हाट हैपन? ग्राउंड. तो यहां पे हम कह सकते हैं, अगर हम एक्सीलरेशन निकालेंगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम. तो यहाँ पे जो है हम वेलोसिटी को अगर रेट ऑफ चेंज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम से करेंगे तो हमको एक्सीलरेशन मिलेगा. तो हम कह सकते हैं कि डिफरेंशिएशन वी नीड टू यूज व्हेन रेट ऑफ चेंज इज नॉट कांस्टेंट. So this type of function we going to find with respect to time, with respect to any another variable, then we need to use differentiation. तो ये जो थी rate of change is not constant, ये बेस्ट एग्जाम्पल थे डिफरेंशिएशन की, क्यों हम लोग यूज करते हैं और कहाँ यूज करते हैं और कैसे यूज करते हैं. So let's come and see the standard formula. What are the standard formula? So derivative of sin x upon dx is equal to cos x. Next, derivative of cos x upon dx is equal to minus sin x. Next, derivative of tan x upon dx
is equal to sec squared x. Next, derivative of cot x upon dx is equal to minus cosec squared x. Likewise, derivative of cosec x upon dx is equal to minus cosec x into cot x. Next, derivative of sec x upon dx is equal to sec x into tan x. And likewise, derivative of x के पावर n upon dx is equal to n into x के पावर n minus 1. Next, derivative of a के पावर x upon dx is equal to a के पावर x into log a. Derivative of log x upon dx is equal to 1 by x. Next, derivative of e के पावर x upon dx is equal to e के पावर x. And next, so I hope all those formula we can retain here: cot x, tan x, cos x, sin x, cosec x and sec x. Now we are going to solve problem while using this. Before I am going to solve problem, what is main use of differentiation and why we need to use? So see here, I am giving example when we are going to find velocity. So what is velocity? It is the rate of change of distance with respect to time. And acceleration, example. So acceleration means rate of change of velocity with respect to time. We need to find differentiation. So that's when we going to find velocity, and otherwise we going to find acceleration. तो हम लोग यूज करेंगे डिफरेंशिएशन की, कि क्यों यूज करते हैं. तो वेलोसिटी और एक्सीलरेशन, इफ वी फाइंड लाइक दैट टाइप ऑफ variable, then we need differentiation. So let's come on the problems. So see here, if I am giving example x के power 10 y is equal to x के power 10 is a function, then you derive this function with respect to x. What happened? First, be differentiating this function both sides with respect to x. So dy upon dx is equal to what happened? D of x के power 10 upon dx. So here you see be getting x के power n. So x के power n formula be getting n into x के power n minus 1. n is here 10. So 10 into x के power 10 minus 1. 10 into x के power 9. So derivative of x के power 10 we can get, derivative of x के power 10 we can get 10 into x के power 9. So this is the rule how we going to solve and how we use formula. Next, I am giving example like cos theta. If they giving y is equal to cos theta. Now if they tell derive this function with respect to x, what happen? We can write d of y upon dx is equal to d of cos x upon dx. Now what happen? D of cos x. So derivative of cos x be getting minus sin x. So here we can write simply minus sin x. So here be getting derivative of cos x, direct be getting minus sin x. Now likewise this type of function having more and more variable, then how we can going to solve. So आइए अब हम लोग देखेंगे कि वेरिएबल अगर ज़्यादा रहे कंपोजिट फंक्शन में तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं. See here, now if function is composite, if function is composite, if function is composite, then how we can do differentiation, otherwise how we can solve problems. So let's come. What is composite? When two and more than two function combined with one, that is called composite function. Likewise I am giving example, if written cos
x square, cos of x square theta. So you see here cos is also combined with x square. So this is called composite function. While we going to solve composite function, be always using and differentiate by chain rule. By chain rule. So what is mean by chain rule? Here, while we going to solve this type of problem, we need to use chain rule. And what is chain rule? It is 1 by 1 rule. We having 6 rule under of chain rule. So first we going to see 1 by 1 rule. So let's start. See here. The first rule, when trigonometry function will differentiate first always with respect to its own theta. What I am saying, by chain rule, when trigonometry function will differentiate first always with respect to its own theta. So let's come. What is, see here, they given y is equal to cos of x square. What is this? If we differentiate this function with respect to x, what happen here? D of cos x square upon, what I am telling, if we getting composite function, and the first rule, when trigonometry function will differentiate first always with respect to its own theta. So its own theta is what? X square. So we getting x square here. Now see, it's not finished up to now. Let's, the second, if we getting power of the function will always differentiate with respect to without power. What I am saying, if we getting power of the function, then will always differentiate with respect to first without power. What happened? See here, what we getting here, d of cos x square upon, if trigonometry function always differentiate with respect to its theta. Now here we didn't get dx, but we need in below side dx. When we get dx, then stop this function and differentiate. But here we didn't get dx, here we having d of x square. Next we take this x square upper side, d of x square. Here this function will having power, so always differentiate with respect to without power. Now we getting dx in below side, so we stop this function and we start differentiation. So see here, if we taking x ke power 2, what happen? X ke power n we apply, so n into x ke power n minus 1, and cos theta is always minus sine of x square. So see here, what happened? This will be get minus 2x into sine of x square. So if they given y is equal to cos of x square, then we get differentiation minus 2x into sine of x square. What happened? Here we learn two rule. First rule, what? When trigonometry function will differentiate, always first differentiate with respect to its own theta. What is that? If they given y is equal to any trigonometry function with respect to some another function like composite function x square, 4x, another one e ke power x, a ke power x. So first we will differentiate with respect to its own theta. Here our theta is x square, so with respect to x square. Next, if we getting power, then we take this power upper side and always differentiate with respect to without power. So I hope you learn up to this. I am going to erase this and write another rule. So what is another next rule? What is next rule? So come and see. Third rule. If root of some function
some function first differentiate with respect to without root. So see here what I am written, if root of some function will always differentiate first with respect to without root. What happens, see here, if they given cos of root x, otherwise no time written tan of root x. So see here y is equal to the function given tan of root x. How we are going to differentiate this? By chain rule. So d of y upon dx is equal to d of tan root x. See here, we getting here first we getting here trigonometric function. So we apply first rule. What is the first rule? If we getting trigonometric function, then we'll always first differentiate with respect to its own theta. So here own theta is root x. Now we didn't get here dx, we need below side dx. If we getting dx below side, then we start differentiate this function, but we didn't get here. So we take this d of root x upon, so what I am telling, if root of some function will always first differentiate with respect to without root, so we write without root dx. Now we getting here dx. If we getting here dx, then we start differentiate of this function. What happened? Now you have doubt how we differentiate root of some function. So see here, we can write this dx, we can write here dx के power 1/2, correct? नो डाउट. सो हम लिख सकते हैं इसको x के पावर 1/2. क्यों? क्योंकि रूट हटाएंगे तो उसके पावर 1/2. तो अब चलिए इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं x के पावर n. सो व्हाट इज द फॉर्मूला? n इंटू x के पावर n माइनस 1. एंड नेक्स्ट tan थीटा is differentiation sec square theta. Theta is our x. So right now 1/2 into x के पावर minus 1/2 into sec square root x. Now 1/2 this, मैं इसको ऊपर -1/2 है, इसको अगर नीचे करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 1/2 एंड इधर हो जाएगा sec square root of x. नाउ सी 1/2 ये पावर 1/2 है x के पावर, इसको हम लिख सकते हैं रूट x इंटू सेक ऑफ x, sec square of root x. So while we going to differentiate y equal to tan of root x, we will getting 1/2 of root x sec square root x. So this is the rule of composite function when we going to differentiate. So next I am going to tell you fourth rule. So see fourth rule, when exponential function will differentiate first always with respect to its own power. What I am written, when exponential function will always differentiate with respect to its own power. So what is exponential? See here, if they given e के power x square, this is also a composite function. Why? See here, exponential के power x square. Now see, when we going to differentiate this function, d of y upon dx is equal to d of e के power x square upon d of x square. Why x square here? So see what I am telling, when exponential function will differentiate first always with respect to its own power. So power is here x square. So first we differentiate with respect to power, its own power. So power will be getting here x square. Now also we didn't get here dx. So we take this function upper side and d of x square. Now we see here we getting power x of x के power 2. So we differentiate this function without power, with respect to without power. So if we remove power, then we only get dx. Now we stop this function and differentiate, start differentiating. So see x के power n 2 into
x के पावर n माइनस 1 इंटू e के पावर x स्क्वायर, डिफ्रेंसिएशन इज e के पावर x स्क्वायर ऑलवेज, सो 2 इंटू x e के पावर x स्क्वायर इज द डिफ्रेंसिएशन ऑफ e के पावर x स्क्वायर. So see here, I hope this rule you understand. I am going to tell you again. What is fourth rule? When exponential function will differentiate first always with respect to its own power. So now see, they given y is equal to e के power x square. What happen if we start differentiating by chain rule? What happen? D of e के power x square upon dx square. Why dx square? What I am telling, if exponential function will differentiate first with respect to its own power, so power is x square, that's why I am first differentiate with respect to x square. Next, now we didn't get here dx, so up when we start differentiating with respect to x, must be get below dx. Now see, what happened, we taking this function upper side and we retain d of x square, so here we getting x square, then we getting here power, so power will always differentiate first with respect to without power. So without power means we remove power and we write d upon dx. Now we see, if we getting here dx, then we start differentiate, stop the function and start differentiating. So see here, we getting here x के power n, we can retain formula x के power n is equal to n into x के power n minus 1. And next, derivative of d e के power x, exponential function always derivative same function. So now 2 into x के power 2 minus 1 and exponential is written exponential. So we get dy by dx is equal to 2x into e के power x square. I hope exponential function, up to exponential function you all are understood. So next become one more rule, logarithm function. Now we see the fifth rule, if logarithm function will differentiate always first with respect to its own x. What I am telling, if logarithm function will differentiate with respect to its own x, what is that? See here, if they given y is equal to log of 2x plus 3. So here we see one thing I am forget to written, differentiation of any constant upon dx be always getting 0. So differentiation of constant upon dx, any function we will get 0. So right now you see here is also composite function. See here composite function. If logarithm function will differentiate always first with respect to its own x. Now see, here if we start differentiating, what happened, d of y upon dx is equal to d of log 2x square plus 3 upon, what I am telling, always its own x. What is logarithm x? 2x square plus 3. तो मैं यहाँ क्या बोली कि जब भी डिफ्रेंशिएट होगा लॉगरिथम फंक्शन तो अपने x के रेस्पेक्ट में, इसका लॉग का x क्या है 2x स्क्वायर प्लस 3, तो जब भी डिफ्रेंशिएट होगा तो ये अपने x के रेस्पेक्ट में सबसे पहले डिफ्रेंशिएट होगा. तो यहाँ x इसका है 2x स्क्वायर प्लस 3, तो डेट्स वाई आई एम रिटेन 2x स्क्वायर प्लस 3. और अभी तक मुझे यहाँ dx नहीं मिली है, फिर इस फंक्शन को मैं ऊपर उठाऊंगी d ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 3 अपॉन dx. सो वी गेट हियर x. अब आप लोग के मन में एक डाउट रहेगी कि आप यहाँ पे dx क्यों लिख दिए. तो देखिए, अगर हम इस फंक्शन को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे, कैसे अलग अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो देखिए यहाँ पे हम 2x स्क्वायर dx प्लस d ऑफ 3 अपॉन dx लिख सकते हैं क्योंकि दोनों फंक्शन प्लस में है. अब देखिए यहाँ क्यों मैं dx दिए, 2 is the constant, so we take 2 outside and d of x square, so power we always differentiate with respect to without power. So क्या बोले थे मैं सेकेंड रूल में कि पावर जब भी डिफ्रेंशिएट होगा तो सबसे पहले
वो विदाउट पावर में। तो जब 2 को मैंने हटाई तो यहाँ पे क्या आ गया dx। सो दैट्स वाई आई एम रिटेन कॉन्टिन्यूसली हियर dx एंड दिस इज एग्जाम्पल फॉर दैट dx, why I am written dx there. So I hope you understand this. So now see what happened here. Here 2 is the constant and here if differentiation of any constant is equal to 0, so we will get this function 0. And now we see 2 x के power n, so n into x के power n minus 1. So this function we will get 2 into 2 4 into x. So here this function differentiation will get only 4x. So I hope how you understand. See here, d of 2x square upon dx plus d of 3 upon dx. What happened? 2 is constant, so I am taking outside. And next d of x square with respect to x. How? So power I am written here without power, and then 3 का constant है इसलिए इसका differentiation 0. So here I am getting dx below side, so I must start differentiating. 2 is constant already, I am taking out, and here x के power n, so I am written n into x के power n minus 1. So 2 into 2 4 and x के power 2 minus 1, so that's 1. So x, likewise I am written here this differentiation will get 4x. Now I erase this, see here, and this differentiation I am getting 4x and log x differentiation 1 by x. So x is here 2x square plus 3. फिर से मैं समझा देती हूँ क्या बोली थी कि if logarithm function will differentiate first always with respect to its own x. What is its own x? So जो भी log के साथ x जुड़ा रहेगा सबसे पहले अगर उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे कंपोजिट फंक्शन में तो विथ रेस्पेक्ट टू इट्स ओन एक्स. सो यहाँ पे इसका ओन एक्स है 2x स्क्वायर प्लस 3, इसलिए सबसे पहले मैंने डिफ्रेंशिएट की 2x स्क्वायर प्लस 3 से, और मुझे चाहिए dx बिलो साइड लेकिन मुझे नहीं मिला यहाँ. फिर इस फंक्शन को उठाएंगे ऊपर और d ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 3 अपॉन dx. क्यों dx? तो मैं समझाई, फिर से समझाती हूँ कि वहाँ पे फंक्शन है 2x स्क्वायर प्लस 3. सो ये कंबाइंड फंक्शन है और बीच में प्लस है, दोनों को मैं तोड़ देती हूँ पार्ट बाय पार्ट. तो इसको लिख सकती हूँ 2x स्क्वायर बटा dx प्लस d ऑफ 3 अपॉन dx. क्यों तोड़ दी? क्योंकि बीच में प्लस था, दोनों को अलग अलग मैंने डिफ्रेंशिएट कर रही हूँ क्योंकि आसान हो जाएगी. अब देखिए यहाँ 2 इज कॉन्स्टेंट, सो आई एम टेकिंग आउट. व्हाट हैपन? डिफ्रेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर वी विल गेट 2 इंटू x के पावर 2 माइनस 1 plus differentiation of any constant we will get 0. So right now 2 into 2 we getting 4 into x के power 1, so that's we getting simply 4x. So I am written here 2 of x square plus 3 differentiation we will get 4x, and next log x differentiation we always get 1 by x. So here x is 2x square plus 3, so I am written 2x square plus 3. See here, so differentiation of y is equal to log 2x square plus 3 we will getting 1 by 2x square plus 3 into 4x. So I hope up to this you understand. It's very interesting topic. If you understand means I hope you all are solving problems. If you know how to solve, तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि अगर जो भी समझ गए हैं आप लोग RS अग्रवाल, अदरवाइज NCERT और केसी सिन्हा जो भी बुक है आप उठाइए, उससे बना के देखिए कि कैसे सोल्व होती है कंपोजिट फंक्शन और कैसे सोल्व होती है सिंगल फंक्शन. तो कंपोजिट फंक्शन जब भी सोल्व होगी वो बाय चेन रूल, तो इसी रूल को हम लोग बोलते हैं चेन रूल. सो अगर क्वेश्चन पूछी जाती है कि व्हाट इज मीन बाय चेन रूल, सो फंक्शन डिफरेंशिएट 1 by 1 इज कॉल्ड चेन रूल. अदरवाइज सिंपल वर्ड्स वी कैन से कि चेन रूल हम लोग उसको बोलते हैं कि अगर उस रूल को अप्लाई करेंगे जहां पे ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन पहले डिफरेंशिएट होगा वो अपने थीटा के रेस्पेक्ट में, फिर अगर उसकी थीटा पावर में आ गई तो उसे मैं डिफरेंशिएट करूंगी विदाउट पावर. अगर उसकी थीटा रूट में आ गई तो उसको मैं डिफरेंशिएट करूंगी विदाउट रूट. अगर उसकी थीटा लॉग में आ गई तो उसको उसके एक्स के रेस्पेक्ट में. अगर वो थीटा एक्सपोनेंशियल में आ गई तो उसको अपने पावर के रेस्पेक्ट में. तो ऐसे करके चेन रूल बनती है. तो
तो आप लोग सब बुक उठाइए और बुक से जितने भी चेन रूल की टॉपिक्स हैं और चेन रूल की फंक्शंस है उसे आप डिफ्रेंशिएट कीजिए। लाइकवाइज अगर आप एक एक फंक्शन सबको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो आप लोग को मिलेगी ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन के 6 फंक्शन, देन एक्सपोनेंशियल के 1, लॉगरिथम का 1 और लाइकवाइज सिंपल कांस्टेंट का 1, 2x² + 3, 3x² + 4, likewise we will getting. So now comes and solve some more another function, difficult function. See here, difficult function I am going to solving. So if they given y is equal to cos of log 2x² plus 6x plus 3. So see here what given cos, क्या बोल रही हूं मैं कि y इज इक्वल टू गिवन है cos की, ये सब इतना बड़ा थीटा है। तो जब भी हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको तो फर्स्ट विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, जितना भी इसकी थीटा है इसी के रेस्पेक्ट में सबसे पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिफ्रेंशिएशन ऑफ y अपॉन dx इज इक्वल टू फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन ऑफ cos, इसकी थीटा है log 2x² plus 6x plus 3 with respect to its own theta. What's theta? d of log 2x² plus 6x plus 3. देखिए इधर मैंने क्या की, चेन रूल से तोड़ रही हूं क्योंकि वी विल गेटिंग कंपोजिट फंक्शन। सो सी हियर व्हाट हैपन, d of y अपॉन dx इज इक्वल टू वी विल गेटिंग d of cos log 2x² plus 6x plus 3। सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे इसके थीटा के रेस्पेक्ट में। इसके थीटा क्या है, log of 2x² plus 6x plus 3, इसलिए मैंने सबसे पहले डिफ्रेंशिएट किया d of log 2x² plus 6x plus 3. Next, again here we didn't get dx, so हम लोग को अभी तक dx नहीं मिला है। so फिर इस लॉगरिथम फंक्शन को ऊपर उठाएंगे, तो ऊपर उठाने का मतलब d of log जो भी यहाँ मिला है मुझे इसी को ऊपर उठाएंगे, log 2x² plus 6x plus 3 and see here। अब आया फिर रूल, क्या रूल, जब भी लॉगरिथम फंक्शन डिफरेंशिएट होगा तो अपने x के रेस्पेक्ट में, तो इसका x यहाँ पे क्या है, ये सब इसका x है 2x² plus 6x plus 3। सो ये डिफरेंशिएट होगा 2x² plus 6x plus 3। अब देखो इधर फिर भी मुझे dx नहीं मिला, फिर क्या करेंगे, इस फंक्शन को फिर ऊपर उठाएंगे। इस फंक्शन को ऊपर उठाने का मतलब 2x² plus 6x plus 3 and I am written here dx। अगर आवश्यकता के अनुसार मुझे यहाँ पे मैं dx लिख दिया सिंपल, आप लोग के मन में डाउट रहेगी कि यहाँ पावर है तो उसको विदाउट पावर लिखेंगे, रूट है तो विदाउट रूट लिखेंगे। जब मैं इसे अलग अलग डिफ्रेंशिएट करूंगी तो उसी टाइप से लिख के डिफ्रेंशिएट करूंगी। और यहाँ पे मैंने dx देके इस फंक्शन को स्टॉप की, तो अब जब स्टॉप होगी फंक्शन तब मैं इसे स्टार्ट करूंगी डिफ्रेंशिएट करना। तो देखिए कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। सबसे पहले मैंने इस पार्ट को डिफ्रेंशिएट करके आपको दिखाती हूँ कि कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं वन बाय वन। सो सी हियर d of 2 is the constant, so I am taking out d of x²। अब देखिए यहाँ पे मुझे तो डिफ्रेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे क्या है पावर, तो हम लिखेंगे विदाउट पावर। सो 2 को रिमूव करेंगे और विदाउट पावर dx लिखेंगे। नेक्स्ट प्लस है बीच में, 6 कांस्टेंट है d of x अपॉन सेम x है और नीचे भी x लिखेंगे, कोई टेंशन इसमें नहीं है। अब देखिए प्लस d of 3 है अपॉन dx। अब मुझे ये बताइए 2 कांस्टेंट और x² का x के पावर n, सो n इंटू x के पावर n माइनस 1, सो 2 माइनस 1 एंड प्लस 6। अब x यहाँ नहीं कुछ तो पावर 1, सो x के पावर n, n इंटू x के पावर n माइनस 1 प्लस एंड एनी कांस्टेंट डिफरेंशिएशन विल गेट 0। So come here we getting 2 into 2 4 into x plus 6 and x के पावर 0, किसी चीज के पावर 0 वैल्यू 1 plus 0। So here we getting 4x plus 6। So now what I am telling,
सिर्फ इस पार्ट की डिफरेंशिएशन मुझे मिला है 4x प्लस 6 एंड ये पार्ट और ये पार्ट अभी रिमेनिंग है, तो जगह नहीं थी इसलिए मैंने इस पार्ट को पहले डिफरेंशिएट कर दी। तो देखिए इस पार्ट की डिफरेंशिएशन मैंने क्या ली, इस पार्ट की डिफरेंशिएशन मैंने ली 4x प्लस 6 और अब देखिए अब देखिए log x का डिफरेंशिएशन 1/x, इसका x क्या है 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 और अब देखिए मैंने इस पार्ट को भी डिफरेंशिएट कर ली, इस पार्ट को भी डिफरेंशिएट कर ली, बचा हुआ रिमेनिंग ये पार्ट है। अब यहाँ पे इकट्ठा है कोस थीटा, कोस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन और थीटा, थीटा इसका क्या है होल इज द थीटा, सो लॉग of 2x squared plus 6x plus 3, so this is theta. Now I am getting arrangement of this function, so upper side I am writing minus 4x plus 6 into sine of log of 2x squared plus 6x plus 3 upon 2x squared plus 6x plus 3. So composite function they given y is equal to cos of log 2x square plus 6x plus 3, we will differentiate and we will get the answer minus 4x plus 6 sine of log of 2x square plus 6x plus 3 upon 2x square plus 6x plus 3. सो जब ये कंपोसाइट फंक्शन की डिफ्रेंशिएट किए बाय चेन रूल तो ये लॉन्ग हो गई और डिफ्रेंशिएट 1/1 हुई। तो हम लोग को चेन रूल ये सिखाती है कि कंपोसाइट फंक्शन को कैसे 1/1 रूल से डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो अब जितनी भी बड़ी कंपोसाइट फंक्शन रहेगी अगर हम लोग चेन रूल को याद रखते हैं, बस 4 या 5 है, so if you remember all those 4 and 5 rule then you can easily differentiate composite function by chain rule. So here आप देख सकते हैं कि ये था log, उससे x जुड़ा है, उससे log जुड़ा है, उसके log के साथ x स्क्वायर यानी पावर भी जुड़ी है, सब कुछ जुड़ी हुई है। तो कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, पहले हमने d ऑफ y अपॉन dx यानी x के रेस्पेक्ट में मैंने इसे डिफ्रेंशिएट किया। व्हाट हैपेन, कोस थीटा को डिफ्रेंशिएट किए उसके थीटा के रेस्पेक्ट में, क्योंकि सबसे पहले मुझे मिला है ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, तो उसका मैंने ट्रिगोनोमेट्री का रूल लगाया। उसके बाद मुझे मिल गई लॉग, लॉग मिली तो लॉग वाले मैंने रूल लगाई। लॉग वाले रूल क्या होती है कि लॉग जब भी डिफ्रेंशिएट होगा वो अपने एक्स के रेस्पेक्ट में, एक्स है क्या यहाँ 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3, सो दिस इज लॉग ऑफ एक्स, तो मैंने डिफ्रेंशिएट किया लॉग के x के रेस्पेक्ट में। अब फिर भी मुझे यहाँ dx नहीं मिला, जब तक dx नहीं मिलेगा तब तक फंक्शन को चेन रूल से तोड़ते रहना है। If we will getting dx then we stop function and start differentiating. So see here again we getting here 2x square plus 6x plus 3 and we will differentiate with respect to x. Why here we didn't get power without power, root without root? Why? Because here function is combination of plus. सो इफ वी स्टार्ट डिफ्रेंशिएटिंग 1/1 एंड अलग अलग अगर इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो फिर मैं उसी तरह से लिखूंगी कि पावर को डिफ्रेंशिएट करेंगे विदाउट पावर में, और जिसमें रूट रहेगा उसको डिफ्रेंशिएट करूंगी विदाउट रूट में, कोस थीटा आएगी उसको डिफ्रेंशिएट करूंगी उसके अपने थीटा के रेस्पेक्ट में। तो ये होती है चेन रूल। 1/1 अगर हम लोग तोड़ के बनाते हैं और उसे डिफ्रेंशिएट करते हैं तो इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। So I hope up to this you all are understand. Next one more function I am going to give example. See here, if they given root of tan x squared plus 2 and differentiate this function with respect to x, what I am giving, y is equal to root of tan x square plus 2 differentiate with respect to x. What happens, see here. तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम इकट्ठे सबसे पहले मुझे ये मिल रही है कि ये फंक्शन रूट में लिखी हुई है। सो देखिए अब इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, d ऑफ y अपॉन dx इज इक्वल टू d ऑफ रूट tan x स्क्वायर प्लस 2 अपॉन अब यहाँ क्वेश्चन आती है कि अब यहाँ पे tan थीटा
जो है मेन फंक्शन है, तो उसको मैं थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूंगी, थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूंगी। तो व्हाट हैपन, सी हियर, जब डी ऑफ बाई अपॉन डी एक्स, अगर हम इसको थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो इट शुड बी रॉन्ग। क्यों? क्योंकि यहाँ मेन मेरी फंक्शन जो है वो रूट में है। सबसे पहले रूट को विदाउट रूट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, उसके बाद मैं जाऊंगी tan पे। सो देखिए अभी ये टोटल फंक्शन, होल फंक्शन जो है वो रूट में है, तो इसे मैं पहले डिफ्रेंशिएट करूंगी विदाउट रूट में। सो विदाउट रूट क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2। नाउ सी, मैंने क्या बोली कि यहाँ वी विल गेटिंग फंक्शन बाई इज इक्वल टू रूट ऑफ tan एक्स स्क्वायर प्लस 2 डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे मैंने होल फंक्शन को रूट में पाई है, तो व्हाट आई एम टेलिंग, रूट ऑफ एनी फंक्शन विल गोइंग टू डिफ्रेंशिएट फर्स्ट with respect to without root. So I am remove root and written here without root. Now we didn't get here dx. हम लोग को यहाँ x नहीं मिला, dx नहीं मिला, फिर इस फंक्शन को ऊपर उठाएंगे इनटू d ऑफ tan ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2। सी हियर व्हाट आई एम टेलिंग, हमको यहाँ पे dx नहीं मिला था, इसलिए मैंने रूट को विदाउट रूट में डिफ्रेंशिएट किया। और मेन फंक्शन अब हम लोग यहाँ देखे हैं कि मुझे मिला ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। तो व्हाट इज रूल ऑफ ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, सो सी हियर, ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन ऑलवेज डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू इट्स थीटा। सो इसका थीटा क्या है, इसका थीटा है एक्स स्क्वायर प्लस 2। अभी तक भी मुझे यहाँ x नहीं मिला, तो अब क्या करेंगे, फिर इसको ऊपर उठाएंगे, तो d ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 एंड सिंपली वी कैन राइट dx। अब why here x, so see here also composite function is given. What happen in mid they given plus. if अगर हम लोग इसे अलग अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो रूट को विदाउट रूट, पावर को विदाउट रूट, कोस थीटा को लाइक ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन को ऑलवेज डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू इट्स ओन थीटा। तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं डिफ्रेंशिएट। सबसे पहले मैं इस पार्ट को डिफ्रेंशिएट करती हूँ। तो सी हियर, इसको अलग अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी ऑफ एक्स स्क्वायर डी ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स प्लस डी ऑफ 2 अपॉन डी एक्स। व्हाट हैपेंस, सी हियर, पावर थी तो उसे मैं लिखी विदाउट पावर। विदाउट पावर मीन्स आई मीन 2 को मैंने रिमूव कर दी और विदाउट पावर लिख दी। अब क्या होगी, इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, x के पावर n, वी विल गेटिंग n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1 प्लस differentiation of any constant we will get 0, so this value should be 0. What happen here, we getting 2x, right? So this function if we will differentiate we will getting 2x, so I am erase this because here no space. So whole function up to this function I am differentiate, I am getting 2x. Now then tan theta, this is tan, this is theta, so tan theta formula be getting sec square theta, so be written here sec square theta is our x square plus 2. What is theta, we substitute here, no problem. Then now root, this is not a tan x, this is root. What happened, this function we didn't goes to differentiate like tan theta, we going to retain sec theta, that should be wrong. What happened, यहाँ होल फंक्शन मेरी है रूट में, तो सबसे पहले इसे मैं लिख सकती हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ ऐसे, tan एक्स स्क्वायर प्लस 2 के पावर 1/2। तो अभी यहाँ पे क्या मिल गई मुझे, x के पावर n मिल गई, क्योंकि मैंने इसे चेन रूल से तोड़ते आ रही थी, जिससे कि मैंने अदर पार्ट को डिफ्रेंशिएट कर ली। और ये पार्ट बचा हुआ है, जो फर्स्ट पार्ट थी मेरी वो थी होल रूट में थी, तो उसे मैं विदाउट रूट लिखी हूँ, और रूट में है तो रूट के ही हिसाब से इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे मुझे क्या मिला, ये मेरी x है और ये मेरी n है, तो इसको डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे tan थीटा के रेस्पेक्ट, इसको डिफ्रेंशिएट tan थीटा के रूल से नहीं करेंगे हम लोग, इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे x के पावर n। तो n यहाँ क्या मिला मुझे 1/2, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 1/2 इंटू x यहाँ पे हम लोग का है एक tan ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 और n माइनस 1, सो n माइनस 1 ऐसे करके डिफ्रेंशिएट करेंगे। फिर से मैं बता रही हूँ। सो सी हियर,
फंक्शन क्या थी, सबसे पहले फंक्शन को पहचानेंगे कि मेन पार्ट क्या है फंक्शन की। तो y इज इक्वल टू tan रूट ऑफ tan ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2। सो इसकी जो मेन फंक्शन है वो रूट में है। मेन फंक्शन को रूट है तो उसको मैं सबसे पहले रूट को विदाउट रूट में लिखेंगे। अब जब इसे अपर करेंगे तो tan थीटा आ गई। तो जब भी ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो विथ रेस्पेक्ट टू इट्स ओन थीटा। सो हमने इसको डिफरेंशिएट किए विथ रेस्पेक्ट टू इट्स ओन थीटा। इसकी थीटा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब देखिए क्या हुई, हम लोग को यहाँ dx नहीं मिली, फिर इसे ऊपर उठाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2 को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x। अब क्या हुई, अब मैं इसे स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएट करना। इसको मैंने अलग अलग पार्ट में डिफरेंशिएट की और वी विल गेटिंग 2x एंड नेक्स्ट tan थीटा को डिफरेंशिएट किए, वी विल गेटिंग sec स्क्वायर थीटा। एंड नाउ लेट्स कम दिस मेन पार्ट। व्हाट हैपन हियर, वी गेटिंग रूट ऑफ x, we say this is root of x, so we let this is x and this is n. What happen, x के power n formula is n into x के power n minus 1. So I may arrange this function. What happen, 2x into sec square of x square plus 2 into 1 by 2. Now see, tan of x square plus 2 power minus 1 by 2. See here, 2x sec square x square plus 2 into 1 by 2 tan of x square plus 2 power minus 1 by 2. What happen, this minus, ये अपर साइड में माइनस है, अगर मैं इसे नीचे करूं तो ये प्लस हो जाएगी। तो इसे मैं लिख सकती हूँ 2x sec स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 by 2 ऑफ रूट tan एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो देखिए क्या मैं लिखी, 2x sec स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 by 2। ये जो tan थीटा थी ऊपर में वो माइनस में थी, नीचे की है वो प्लस में 1 by 2 होगी। 1 by 2 का मतलब रूट। सो आई एम रिटन डायरेक्टली हियर 2 रूट ऑफ tan एक्स स्क्वायर प्लस 2। सो दिस फंक्शन गोइंग टू एंड। तो अब देखिए सभी मैंने बताई 1 by 1 की क्या होती है। इस सेशन में हमने देखे कि क्या होती है डिफरेंशिएशन एंड क्यों हम लोग नीड करते हैं यानी यूज करते हैं। तो मैंने वंस टाइम रिवीजन करवा देती हूँ कि डिफरेंशिएशन होती क्या है। सो डिफरेंशिएशन इज नथिंग, इट अलाउ अस टू फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ इट फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। सो दैट्स कॉल्ड डिफरेंशिएशन। तो वन वर्ड्स में हम लोग कह सकते हैं कि कहाँ पे इसको यूज करते हैं। तो जब वेलोसिटी फाइंड करते हैं, एक्सीलरेशन फाइंड करते हैं, तो वेलोसिटी कैसे फाइंड करते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तब मुझे डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ती है। और जब एक्सीलरेशन फाइंड करते हैं, लाइक एग्जांपल देते हैं, जैसे एक स्टोन लिए और थ्रो कर दिए, तो एक टाइम ऐसी आएगी कि वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो यहाँ क्या है, रेट ऑफ चेंज इज नॉट कांस्टेंट। सो हम लोग यूज करेंगे डिफरेंशिएशन टू फाइंड एक्सीलरेशन। तो ऐसे कर करके हम लोग यूज करते हैं डिफरेंशिएशन। तो इसमें मैंने 2 फंक्शन बताई कि वन सिंपल फंक्शन कैसे डिफरेंशिएट करते हैं और अनदर कंपोजिट फंक्शन कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। तो कंपोजिट फंक्शन ऑलवेज विल डिफरेंशिएट बाय चेन रूल। सो चेन रूल क्या होती है, 1 by 1 रूल हमने देखी है। तो सबसे पहला रूल थी कि tan थीटा नहीं, लाइक ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन जब भी डिफरेंशिएट होगी तो विथ रेस्पेक्ट टू सबसे पहले इट्स ओन थीटा। तो सबसे पहले जब भी ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो इसके थीटा के रेस्पेक्ट में, नेक्स्ट लॉगरिदम को अपने x के रेस्पेक्ट में, पावर को विदाउट पावर, रूट को विदाउट रूट, और लाइक वाइज एक्सपोनेंशियल के इसके पावर के रेस्पेक्ट में। तो अप टू दिस आई होप कि यहाँ तक के सब कुछ आप लोग को समझ आई। अगर आप लोग को समझ आई, आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। बाकी थैंक यू, और नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे इसके अगले पार्ट। तो थैंक यू, बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।